तो दोस्तों ये है वो तारागढ़ का किला जो कि मैं आज आपको दिखाने के लिए आया था। ये तारागढ़ का किला ये चौहान वंश के एक राजा थे, अजयपाल चौहान। उन्होंने अपनी वाइफ, अपनी बीवी के लिए ये बनवाया था, जिनका नाम था ताराबाई। उन्हीं ताराबाई के नाम पर ये तारागढ़ का किला मशहूर है, उन्हीं के नाम पर ये बनाया गया था। और ये सन 1100 में ये बनवाया गया था। चौहान वंश के समय पर चौहान वंश के राजा अजयपाल चौहान ने ये अपनी बीवी के लिए बनवाया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो बस्ती है उनकी बिल्डिंगें कितनी छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ से आप इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ऊंचा पे ये किला बनाया गया था। जो चौहान वंश के जो शासक थे वो अपने किले जो बनवाते थे वो ऊंचाई पर बनवाते थे। हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे किलों में एक किला ये भी माना जाता है, जिसे अजयपाल चौहान ने अपनी बीवी ताराबाई के लिए बनवाया था। तारागढ़ का किला, जैसे तारागढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं ऊपर चल के इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है वो रास्ता तारागढ़ किले पे जाने का, और ये है वो तारागढ़ का किला जिसे अजयपाल चौहान ने अपनी बीवी ताराबाई के लिए बनवाया था। यही वो तारागढ़ का किला है। चलिए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ ये किला। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं इसकी विशाल दीवारें, और ये मेहराब है। और यहाँ से है इसका ये एंट्री गेट। और ये देख सकते हैं ये जो आपको यहाँ पे होल दिखाई दे रहे हैं, सुराख दिखाई दे रहे हैं, ये दुश्मनों पर गर्म पानी और तेल फेंकने के लिए ये बनाए गए थे। और ये यहाँ पर इसका गेट है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी ऊंचाई है यहाँ से। और ये देखिए यहाँ से आपको वो बस्ती भी दिखाई दे रही होगी जहाँ से हमने ये तारागढ़ की चढ़ाई का जो व्लॉग है हमारा, वहाँ से स्टार्ट करा था हमने। और ये तारागढ़ का किला जो है वो यहीं पर बना हुआ है। यहाँ से आप ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए चारों तरफ। और ये है वो तारागढ़ का किला। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों ये है अब इसका सेकंड और सबसे बड़ा विशाल गेट। और यहाँ से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो दोनों तरफ आपको ये दो मेहराबें दिखेंगी, जहाँ पर के जो नगाड़े वगैरह बजा करते थे जब राजा इसमें इस गेट से प्रवेश करते थे, तब यहाँ पर नगाड़े वगैरह बजाए जाते थे। और ऊपर जो राजा की रानियाँ बैठा करती थी इधर और इधर, वो जो राजा पर फूल बरसाती थी। और यहाँ पर उनके जो नगाड़े वगैरह बजाने वाले जो लोग होते हैं, म्यूजिशियन, वो बैठा करते थे यहाँ पर। तो ये देखें, यही उसका किले का, तारागढ़ के किले का ये विशाल गेट। तो चलिए देखते हैं और अंदर क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर तारागढ़ फोर्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे खूबसूरत घोड़े दिखाई देंगे, जहाँ जिनके ऊपर बैठकर आप अपने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं, वीडियो इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह बनवा सकते हैं। ये देखिए ये लोग यहाँ पे बनवा रहे हैं अपनी रील। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी वीडियो बनवाते हैं, रील्स बनवाते हैं और फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। और देखिए इसके अलावा यहाँ पे ये ऊँट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, जिस पर के बैठ के आप अपना फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। राजस्थानी स्टाइल में राजस्थानी कपड़े वगैरह पहनकर, टोपी पहनकर आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे इस तरीके से घोड़े भी मिल जाएंगे, जिस पे कि आप बैठकर अपने इंस्टाग्राम की रील और फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। ये वही तारागढ़ के किले के गेट से जब एंटर करेंगे तो यहीं पर ही आपको ये घोड़ा वगैरह आपको मिलेंगे।
तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं ये है किले की ऊंचाई, और यहाँ से बस्ती को आप देख सकते हैं। देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी है ये। उस पहाड़ी पर बना हुआ है ये किला, जिसे कि चौहान वंश के राजा अजयपाल चौहान ने बनवाया था सन 1100 ईस्वी में। और ये देख सकते हैं यहाँ से बस्ती का नज़ारा। ये बस्ती है अजमेर बस्ती। और ये देखिए ये यहाँ पे किले के कुछ अवशेष आपको दीवारें यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। देखिए ये है किले की दीवार, और यहाँ पे ये देखिए लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं। और ये है वो किला जिसे अजयपाल चौहान ने अपनी बीवी ताराबाई के लिए बनवाया था। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो चौहान वंश के राजा अजयपाल चौहान ने जो अपनी वाइफ के लिए जो किला बनवाया था, जो महल बनवाया था, उसकी जो गेट है उसकी छत पर मौजूद हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हिंदुस्तान का सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ। ये ऐसे ही और भी किले बने हुए हैं राजपूतों के और चौहान वंश के। तो ये जो किला है वो और किलों के जितने भी ऊंचाई पर किले बने हुए हैं उनमें ये भी किला आता है, जो कि अजयपाल चौहान ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। दरअसल ये जो किला है वो कुछ जब अंग्रेज़ी हुकूमत आई थी तब उन्होंने ये इस किले को से तोप के गोलों से इसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। लेकिन मुग़लों ने यहाँ पर इसमें रहे नहीं थे, वो उन्होंने सिर्फ इसे रिनोवेट करवाया था थोड़ा बहुत। तो ये है वो उसके किले का ये मेन गेट, बस खाली गेट ही गेट बचा हुआ है अभी के टाइम पर तो। लेकिन जब अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ पर आई थी तो उस समय पर यहाँ पर एक तोप भी रखी हुई होती थी, जो कि अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये पहचान के तौर पर ये एक गेट रह गया है, जो कि तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ऊंचाई है यहाँ से। ये आप बस्ती देखेंगे तो बस्ती भी कितनी ऊंची है यहाँ से आप देखेंगे, और चारों ओर आपको यहाँ पे पहाड़ दिखेंगे यहाँ। और ये यहाँ पे ये उस समय पे सीढ़ियाँ होती थी, जो कि अभी यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है अभी के टाइम पर तो। लेकिन यहाँ पर इस किले की छत पर जाने के लिए यहाँ पर उस समय पर सीढ़ियाँ होती थी। और यहाँ से अगर मैं दिखाऊंगा इस गेट पे से, तो यहाँ से देखेंगे तो कितना खूबसूरत व्यू आता है। यहाँ से जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो भी इस किले की छत पर से वो नीचे नज़र आ रही हैं। इतनी ऊंचाई पर ये किला बना हुआ था। चौहान वंश के जो राजा होते थे वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपने किला बनवाते थे। वो सिक्योरिटी पर्पस से बनवाते थे ताकि दुश्मन उन पर अटैक ना कर सकें। इसलिए वो अपने जो किले हैं वो ऊंची पहाड़ियों पर बनाते थे। जैसे रायगढ़ का किला है जो संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का घर है। दरअसल वो जो रायगढ़ का किला है वो तो शिवाजी महाराज ने बनवाया था, लेकिन संभाजी महाराज वहीं पर पैदा हुए थे, वहीं उनके बचपन बीता था। तो उसी तरीके से ये भी एक किला है। तो ये यहाँ पे ये किलों के ये दीवारें हैं कुछ अभी, बस ये थोड़ी बहुत ये दीवारें और इसका गेट ही बाकी रह गया है, और इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। और यहाँ से देखेंगे तो देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ से व्यू आता है। जो इसकी पहाड़ियाँ हैं जो इसके आसपास की किले के, वो भी इससे नीचे नज़र आ रही हैं यहाँ से, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। तो दोस्तों इस किले का जो निर्माण कराया गया था वो तो कराया गया था अजयपाल चौहान ने सन 1100 ईस्वी में, जो कि चौहान वंश के एक राजा होते थे। उन्होंने अपनी बीवी के नाम पर, अपनी वाइफ के नाम पर ये इस किले का निर्माण करवाया था, जिनका नाम था ताराबाई। इसीलिए इसे तारागढ़ का किला कहते हैं। चौहान वंश के जो अजयपाल चौहान थे उनके बाद में आए थे पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर हुकूमत करी थी। फिर उनकी हुकूमत के दौरान ही यहाँ पर आए थे शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिन्होंने सबसे पहले एक मुस्लिम शासक के रूप में हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया था। और उसके बाद में उनके एक ग़ुलाम थे जो कि थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके बाद में गयासुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे। और उनके बाद में जो उनके एक ग़ुलाम थे इल्तुतमिश बादशाह, जिन्हें अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत करी थी। फिर उसके बाद में उनकी बेटी आई थी रज़िया सुल्तान, जो कि सबसे पहली महिला शासक बनी थी। फिर उसके बाद में और भी मुस्लिम शासक ऐसे आते गए, और फिर मुग़ल आए, और इसी तरीके से फिर जो मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर 800 साल तक हुकूमत करी थी। और उन मुस्लिम शासकों से पहले जो यहाँ पर जो हुकूमत थी वो थी
चौहान वंश के राजाओं की, जिसमें से कि एक राजा थे अजयपाल चौहान, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, जिसे कि तारागढ़ का किला कहा जाता है। तो ये था इस तारागढ़ के किले का एक छोटा सा इतिहास जो कि मैंने आज आपको बताया। तो अगर ये आज की ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।